BA पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पेपर समुदाय के तत्व, इन पर चर्चा हमें करनी है। और पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमें, क्योंकि एलिमेंट्स वे तत्व हैं, या यूं कहें कि एलिमेंट्स वे हैं जो इसकी परिभाषाओं और विशेषताओं में शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषाओं पर कंसंट्रेट करना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। परिभाषाओं पर आगे बढ़ने के बाद हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे कि हमें क्या करना है। आप याद करो कि इसके लिए किस किस में परिभाषाएं दी हैं। चूंकि परिभाषाओं में इसके उत्तर छिपे हैं। हाँ दादा, हेलो, जैसे मेंजर की परिभाषा है, गिन्सबर्ग की परिभाषा है, आगबर्न एंड निमकॉफ की परिभाषा है, ग्रीन की परिभाषा है। आपकी, बबली की, पीटीआई की, दीपक की और राजन की। हाँ, सीपी से 5 से मंगा ले, 5 से बस, 5 से मंगा ले, जानना बस। आ जाएगा, भेज देता हूँ। ठीक, तो हमने इनकी परिभाषाओं को जो देखा है, समझा है, उन्हीं में ये एलिमेंट्स छिपा हुआ है। उसी में क्या एलिमेंट्स छिपा है।
चर्चा करेंगे समुदाय के तत्वों की। समुदाय के तत्वों में पहला टॉपिक, जो पहला नाम है, वह है निश्चित भूभाग। क्या है? निश्चित भूभाग। दूसरा है विशिष्ट नाम। दूसरा क्या है? विशिष्ट नाम। दूसरा है विशिष्ट नाम। तीसरा है मनुष्यों का समूह। हमने पूर्व में निश्चित भूभाग के संबंध में चर्चा की थी। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट नाम से। संसार में जितने भी समुदाय हैं उनका एक नाम होता है। संसार के या संसार में पाए जाने वाले सभी समुदायों का एक विशिष्ट नाम होता है। क्या? एक विशिष्ट नाम होता है और समुदाय के सभी सदस्य उस समुदाय को उस विशिष्ट नाम से जानते हैं। विशिष्ट नाम के द्वारा अन्य समुदाय के सदस्य भी उन्हें पहचानते हैं कि कौन किस समुदाय का सदस्य है, समुदाय कहां स्थित है, कौन कौन उसके सदस्य हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वह समुदाय गुड है या बैड, आदि लक्षण और गुण समुदाय के नाम के साथ जुड़े होते हैं। समुदाय के नाम का महत्व तो वैसा ही होता है जैसा किसी व्यक्ति, समाज, गांव, देश, राज्य और राष्ट्र के नामों का होता है। इसके बाद आता है एक समुदाय का जो दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है वो है मनुष्यों का समूह।
समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है। हम जानते हैं कि समुदाय मनुष्यों का एक समूह होता है। सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा में कहा है कि समुदाय लोगों का समूह है। समुदाय क्या है? लोगों का समूह है। डासन और गेटिस ने बताया कि समुदाय डासन और गेटिस हेलो हेलो
दिया है, दवा ले ली ना, दवा मम्मी की दवा ले ली, मम्मी की दवा ले ली और शाम को 4 बजे वो आया वहाँ मैंने भी छोड़ दिया था, वहाँ होता है अब वो नाव अब डासन और गेटिस क्या कहते हैं? डासन और गेटिस ने बताया कि समुदाय डासन और गेटिस ने बताया कि समुदाय एक निश्चित भूभाग है। एक निश्चित भूभाग है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है। जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है। डेविस ने इसे लघु क्षेत्रीय समूह कहा। डेविस ने इसे लघु क्षेत्रीय समूह का अन्य विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कहा कि मनुष्यों के बिना समुदाय का निर्माण संभव नहीं है। इनका मानना है कि समुदाय के अंदर रहकर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये इसका तीसरा एलिमेंट जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं
चौथा एलिमेंट सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समूह के लिए त्याग देता है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समूह के लिए त्याग देता है या उसको कम कर देता है, या उसे कम कर देता है, एवं तथा समूह के स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है, तो सामुदायिक भावना का विकास होता है। तो कौन सी भावना का विकास होता है? सामुदायिक भावना का विकास होता है, जिसमें हम की भावना होती है, जिसमें हम की भावना होती है, अपनेपन की भावना के रूप में देखना ही सामुदायिक भावना कहलाती है। समुदाय में अनेक लोग साथ साथ रहते हैं, वे साथ साथ तभी रह पाते हैं जब उनमें परस्पर हम की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हो जाते हैं। साथ साथ रहना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना और श्रम का विभाजन करके कार्यों को पूरा करना जीवन के लिए आवश्यक है। समूह में जब इस प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं, तब वह समुदाय बन जाता है, तब वह समुदाय बन जाता है। कहने का मतलब ये है, विद्वान ये कहते हैं कि एक समूह समुदाय कब बनता है? जब वो समुदाय के लोगों में स्वयं के स्वार्थों के या स्वयं के स्वार्थ की भावना के स्थान पर सामुदायिक स्वार्थ की भावना जन्म लेती है, या सामुदायिक स्वार्थ यानी समूह का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है या श्रेष्ठ हो जाता है, या समूह का स्वार्थ ही सब कुछ हो जाता है। तो कौन सी भावना जन्म लेती है? हम की भावना जन्म लेती है। और ये हम की भावना क्या करती है?
समुदाय को एकता के सूत्र में पिरो के रखती है। किसमें रखती है? एकता के सूत्र में पिरो कर रखती है। कौन रखती है एकता के सूत्र में पिरोकर? तो कहने का मतलब ये हुआ, समुदाय के एलिमेंट्सों में निश्चित भूभाग, विशिष्ट नाम, मनुष्यों का समूह, सामुदायिक भावना एक्सेट्रा, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जिन बच्चों को ये याद है कि इसे किस किस विद्वान ने परिभाषित किया है, एलिमेंट्स को अच्छी तरह समझ सकता है और उसके लिए उनका नाम उसे आवश्यक रूप से आना चाहिए। प्रमुखता से ये नाम आपके सामने है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, थर्ड, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन ए कम्युनिटी एंड a society and community, difference between a society and community। तो ये 3 प्रमुख क्वेश्चन इसमें बनेंगे और 3 क्वेश्चनों को यदि हमें ये जो क्वेश्चन बनेंगे इनको बहुत तरीके से और इंटरेस्टिंग से इनको आउट करना है, इनमें अच्छे नंबर प्राप्त करने, तो निश्चित रूप से हमें सोसाइटी, ए सोसाइटी और इस सब के बारे में प्रॉपर जानकारी होना ही चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, जैसे इसकी अगली विशेषताओं में, अगली एलिमेंट्सों में परंपराओं के क्षेत्र हैं, स्वतः जन्म है, सामान्य जीवन है, इस स्थान का स्थायित्व है, आत्मनिर्भरता है, आदि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एलिमेंट्स को देखा और एलिमेंट से संबंधित कुछ बातें हैं जिनका हमने क्रमशः अध्ययन किया, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आएगा तो मैं ये 100% कह सकता हूं कि आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। और इस बार सरकार भी ये कह चुकी है कि हम पेपर कराएंगे, और जब पेपर कराएंगे तो जो आनंद आपने इस साल लिया पेपर न देकर बिना पेपर दिए पास होने का, उसमें बड़ा व्यवधान आ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको जो बताया जा रहा है उसे आप अच्छे तरीके से याद करें, समझ लें, और अगर समझ में नहीं आता है तो उस पर नोट करें। नोट करने के बाद उसे ऑफलाइन जब भी क्लासें हो तब आप उसे समझने का प्रयास करें या समझें। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर हम सबको चर्चा करनी है, और हमारा सभी का उद्देश्य है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स कैसे दिलाए जाएं, आप अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कहूंगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से ध्यान दें और उसका अवलोकन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।